चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डीप वाटर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है विलियम ओ डगलस ये इस चैप्टर के राइटर हैं और इस चैप्टर में जो ऑथर है वो खुद ही अपने फियर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि उनको पानी से नफरत है, वो जो पानी है वो उनको एकदम पसंद नहीं है। The narrator recalls a horrific incident that happened to him when he was 10 or 11 years old. जो नैरेटर है उनको एक हॉरिफिक इंसिडेंट का मतलब होता है एक भयानक घटना का याद आता है जब वो 10 या 11 साल के थे। He had decided to learn swimming and the YMCA pool gave him the opportunity as it was safe. उन्होंने डिसाइड किया कि वो तैरना सीखेंगे और YMCA पूल जो है नैरेटर को ये अपॉर्चुनिटी देता है क्योंकि वो जो पूल था वो बहुत ज़्यादा सेफ था, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर एंड। YMCA का जो पूल था वो ग्रेजुअल ड्रॉप वाला पूल था। ग्रेजुअल ड्रॉप का मतलब होता है कि एक तरफ उस पुल का जो गहराई था वो 2 या 3 फीट था और दूसरी तरफ उस पुल का जो गहराई था वो 9 फीट था। और ये जो गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे एक तरफ अगर 2 फीट था तो फिर 3 फीट, फिर 4 फीट, फिर 5 फीट, ऐसे करते करते जो अदर एंड था वहाँ पे कितना हाइट था, 9 फीट था। इन कंपैरिजन द याकीमा रिवर वाज ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब होता है विश्वासघात। ट्रीचरस का मतलब होता है क्या, विश्वासघात। यानी यहाँ पे कंपैरिजन में वो ये जो पुल था YMCA का जो पुल था इसको याकीमा रिवर से कंपैरिजन कर रहे थे। याकीमा रिवर जो थी वो इस पुल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डीप थी, मतलब उसमें जो ड्रॉप था जो पुल में कैसे ग्रेजुअल ड्रॉप है, पहले 2 फीट, फिर 4 फीट, फिर 5 फीट, ऐसे कर करके। लेकिन जो नदी थी उसमें ऐसा नहीं था, उसमें अगर पहले 2 फीट था तो एकाएक 5 फीट हो गया, फिर 10 फीट, फिर 12 फीट, ऐसे कर करके। तो उसी को बता रहे हैं कि याकीमा रिवर के कंपैरिजन में जो YMCA का जो पुल था वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित था। द नैरेटर्स मदर कंटिन्यूअली वार्नड हिम अगेंस्ट इट। जो नैरेटर की माँ थी यानी ऑथर की जो मदर थी वो उनको लगातार इसके बारे में वार्निंग दे रही थी। शी केप्ट रिमाइंडिंग हिम अबाउट द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इंसिडेंट इन द रिवर। वो उनको लगातार इस बारे में सचेत कर रही थी जो भी नदी में डूबने के कारण उनके साथ जो घटना हुई थी, याकीमा रिवर में डूबने के साथ साथ जो घटना हुई थी उन सारी घटनाओं के बारे में उनकी माँ उनको सचेत कर रही थी। The narrator developed an aversion to the water at the age of 3 or 4 when his father took him to the beach in California. जब 3 या 4 साल की उम्र में जब नैरेटर के पिता ने उनको कैलिफोर्निया के एक बीच पे ले गए तो वहाँ पे ही जाके उनको पानी से एवर्जन हो गया। एवर्जन मतलब पानी उनको पसंद नहीं आया। द वेव्स नॉक्ड हिम, और ऐसा क्यों हुआ तो देखिए आगे लिखा हुआ है द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। जो वेव्स थी वो उनको नीचे गिरा देती थी। नॉक्ड हिम डाउन का मतलब होता है वेव्स जो थी, जो लहरें थी वो उनको नीचे गिरा देती थी और उनके ऊपर से बह जाती थी। ही वॉज बरीड इन वाटर एंड वॉज ब्रेथलेस। वो पानी में डूब जाते हैं और वो सांस नहीं ले पाते। ही वॉज टेरराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द वेव्स। जो लहरों की बहुत ज़्यादा जो फोर्स था लहरों का उससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कौन, नैरेटर। लेकिन इसके बावजूद उसके जो फादर है हैड ओनली लाफ्ड, केवल हंसते रहते हैं। द इंट्रोडक्शन टू द पूल रिवाइव्ड द नैरेटर्स अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टार्टेड हिज चाइल्डहुड फियर। यानी ये जो अनप्लीजेंट मेमोरीज का ऐसी मेमोरी जो कि हमको पसंद नहीं है। तो जो नैरेटर थे उन्होंने जब पूल को देखा और उनको ये घटना जब याद आई कि मैं ऐसे जो है कैलिफोर्निया के बीच में समुद्र में डूब गया था, तो ये सारे उनके अनप्लीजेंट मेमोरीज को क्या करता है, स्टायर करता है। स्टायर का मतलब होता है जगाना। जो भी उनके बचपन का डर होता है, जो उनको मेमोरीज पसंद नहीं होती हैं, वो सारी मेमोरीज उनको रिकॉल्ड हो जाती हैं। स्टिल ही ट्राइड टू लर्न स्विमिंग बाय इमिटेटिंग द अदर बॉयज़। लेकिन इसके बावजूद भी जो वो हैं नैरेटर वो स्विमिंग करना सीखना चाहते हैं, भले ही दूसरे बच्चों की नकल करके सीखें। इमिटेटिंग का मतलब होता है नकल करना। ही वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन अ मिसहैप अकर्ड। उन्होंने अभी आराम महसूस करना शुरू ही किया था तभी उनके साथ एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? ही वेंट टू द पूल वन डे एंड फाउंड दैट नो वन एल्स वॉज देयर। वो एक दिन पूल पे गए और देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है। ही वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन। वो अकेले, टिमिड का मतलब होता है डरना, वो अकेले जाने में डर रहे थे। सो ही सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसलिए वो पूल के किनारे जो है बैठ जाते हैं और लोग के इंतजार में। जस्ट देन अ बिग बुली केम। ही वॉज क्वाइट मस्कुलर। और तभी जो है एक बहुत बड़ा बदमाश, बिग बुली का मतलब एक बदमाश आता है जो कि काफ़ी मस्कुलर था। ही पिक्ड अप डगलस एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। उसने क्या किया कि डगलस को उठाया और पूल में सबसे गहराई वाले जो जगह होता है 9 फीट वाला, वहाँ पे ले जाके उसको फेंक दिया।
Douglas landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. डगलस जो है वो पानी का जो बॉटम होता है, जो पूल का बॉटम होता है, वहाँ पे जाके बैठ गया। सिटिंग पोजीशन में वो पूल में नीचे चला गया। सारा पानी जो है उसके मुंह से, नाक से होते हुए उसके लंग्स की तरफ जाने लगा। वाटर को स्वैलोड कर लिया एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और बॉटम में पहुंच गया। द नैरेटर वॉज फ्राइटेंड बट नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज माइंड। जो नैरेटर थे वो डरे हुए थे, लेकिन वो अपने मन से नहीं डरे थे, मन से वो मजबूत थे। He made a plan to save himself. उन्होंने अपने को बचाने के लिए एक प्लान बनाया, और वो प्लान ये था कि when his feet would hit the bottom, he would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. यानी उन्होंने प्लान ये बनाया कि जैसे ही वो बॉटम से अपने पैर, मतलब उनका जो फिट है, वो जैसे ही बॉटम को हिट करेगा, वो एक बहुत बड़ी छलांग मारेंगे, जिससे क्या होगा कि वो जो वाटर का सरफेस है उस पे आ जाएंगे और उस पे लेट जाएंगे। यानी वाटर का जो सरफेस है उस पे सीधा लेट जाएंगे और पैडल टू द एज ऑफ द पूल। और पैडल का मतलब होता है चप्पू, यानी अपने पैर हाथ को चप्पू की तरह चला के वो पुल के किनारे पहुंच जाएंगे। However, the 9 feet down seemed more like 90 to poor Douglas. लेकिन जो डगलस था उसको वो 9 फीट की गहराई जो है 90 फीट के समान लग रही थी, क्योंकि वो डरा हुआ था। He was totally out of breath when his feet touched the bottom. जैसे ही उसका पैर बॉटम को टच किया, वो जो है टोटली आउट ऑफ ब्रेथ हो गया, यानी वो सांस ही नहीं ले पाया। Still with all his strength, he made a spring upward. सारे स्ट्रेंथ यानी पूरी अपनी ताकत लगा के उसने अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करने की, अपने आप को ऊपर की तरफ ढकेलने की कोशिश की। He came up slower than he had thought. लेकिन जितना उसने सोचा था कि मैं जितना जल्दी, मतलब जो उसने प्लान बनाया था कि मैं एकदम छलांग मारूंगा और ऊपर आ जाऊंगा, उसके कंपैरिजन में वो काफ़ी धीरे धीरे जो है ऊपर आया। He opened his eyes and saw nothing but water. उसने अपनी आँख खोली और उसको पानी के सिवा कुछ नहीं दिखा। He started to panic. वो पैनिक में हो गया, यानी एकदम घबराने लगा, हड़बड़ाने लगा। Douglas was suffocating and tried to yell but no sound came out. मतलब डगलस जो था उसको सफोकेटिंग हो रही थी, घुटन हो रही थी। एंड ट्राइड टू यल, ट्राइड टू यल का मतलब होता है उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी साउंड उसकी बाहर नहीं आ पाई। देन ही केम अप टू द सरफेस एंड स्टार्टेड बीटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर। और जैसे ही वो सरफेस पे आया पानी के, उसने पानी के सरफेस को मारना शुरू कर दिया। ही ट्राइड टू ब्रेथ बट स्वैलोड वाटर। सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसके मुंह में पानी चला जा रहा था। डगलस ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग्स अप बट दे हंग लाइक डेड वेट्स। यानी वो कोशिश तो कर रहा था डगलस के अपने पैर को वाटर के जो सरफेस है उसके ऊपर लाने का, लेकिन वो नीचे ही रह जा रहे थे। ए ग्रेट फोर्स वाज टेकिंग हिम टू द बॉटम ऑफ द पूल। पूल जो है वो एक बहुत ज़्यादा लंबे ग्रेट फोर्स के साथ उसको बॉटम की तरफ, डगलस को बॉटम की तरफ पुल कर रहा था। ही हैड लॉस्ट ऑल हिज ब्रेथ, हिज लंग्स एक्ट एंड हिज हेड थ्रॉब्ड। उसने अपनी जो सांसें थी वो खो दी थी, उसके लंग्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसका हेड जो था वो झुक गया था। थ्रॉब्ड का मतलब होता है झुका हुआ, उसका हेड जो था वो झुका हुआ था। बट ही रिमेंबर्ड हिज स्ट्रैटेजी, लेकिन उसने अपनी जो रणनीति थी, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है जो प्लान था, उसको याद रखा। ही ओपनड हिज आइज एंड सॉ नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो। उसने अपने आंखें खोली, लेकिन उसको पानी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, सिवाय एक सुनहरे चमक के। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो अगला लाइन है, स्टार्क टेरर से लेके इट कुड अंडरस्टैंड तक, यहाँ पे बस ये बताया गया है कि जब आदमी को डर लगता है तो उस समय वो क्या सोचता रहता है। यहाँ पे लिखा ये है, ए स्टार्क टेरर सीज्ड हिम, टेरर दैट न्यू नो अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल। एक स्टार्क टेरर यानी एक अचानक सा ऐसा डर लगने लगता है जिस पे किसी का नियंत्रण नहीं होता और कोई भी उस तरह के टेरर को, उस तरह के डर को समझ ही नहीं पाता है। ए टेरर दैट ओनली द वन हु हैड एक्सपीरियंस इट कुड अंडरस्टैंड। उस टेरर को, उस डर को केवल वही आदमी समझ सकता है। यानी यहाँ पे जो नैरेटर है वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि उस समय उनके साथ जो हुआ उस चीज़ को कोई और नहीं समझ सकता है, वो केवल वही आदमी उस डर को समझ सकता है जो उसको एक्सपीरियंस किया हो। ही वाज श्रीकिंग अंडर वाटर, वो पानी के अंदर जो है कपकपा रहे थे। Only his heart and the pounding in his head said that he was still alive. केवल उनका जो हार्ट था और उनके जो सिर था, मतलब हार्ट जो था उनका, वो भी पाउंड कर रहा था, यानी धड़क रहा था, और उनके मन जो चल रहा था उसी से उनको लग रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। डगलस told himself that he had to remember to jump when he reached the bottom. डगलस जो है वो अपने आप को बताते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि उनको अपनी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखना चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही वो बॉटम पे पहुंचे वो जंप करें। He again jumped with all his might but it was unsuccessful. He was still under water. उन्होंने दोबारा जंप किया, दोबारा बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो जो जंप था वो भी अनसक्सेसफुल रहा और वो अभी भी पानी के नीचे ही थे। डगलस डिस्क्राइब हाउ फियर पैरालाइज्ड हिम। डगलस बताते हैं कि कैसे जो डर था वो उनको पैरालाइज्ड कर दिया था, यानी उनके हाथ पांव एकदम काम करना बंद कर दिए थे। हिज आर्म्स एंड लेग्स स्टॉप मूविंग, ही ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। वो ही ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, यानी वो डर से कांप रहा था।
He tried to call for his mother, but nothing happened. उसने कोशिश की कि वो अपने माँ को किसी तरह से कॉल करे, किसी तरीके से अपनी माँ को बुलाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. Then he started going down for the third time, but it vain. फिर जो है वो तीसरी बार नीचे जाने लगा, लेकिन वो भी जो उसका प्रयास था वो बेकार गया. फाइनली ऑल हिज एफर्ट्स सीज्ड एंड हिज बॉडी वेंट लिम्प. और फाइनली जो था उसके सारे के सारे जो एफर्ट्स थे, जितने भी उसने प्रयास किए थे, वो सारे व्यर्थ हो गए और उसका जो बॉडी था वो लिम्प हो गया. लिम्प मतलब होता है स्थिर, एकदम कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था बॉडी में. उस पोजीशन में उनका बॉडी आ गया. ए ब्लैकनेस टुक ओवर हिज ब्रेन विच वाइप्ड आउट फियर एंड टेरर. और उनके दिमाग में एक डार्कनेस, एक ब्लैकनेस जो है वो आ गया, जो कि उनके दिमाग से जो फियर था और जो टेरर था उसको मिटा दिया. वाइप्ड का मतलब होता है टेरर और फियर को मिटा देना. एवरीथिंग वेंट क्वाइट एंड पीसफुल. सब चीज़ें एकदम शांत और पीसफुल हो गई. मतलब इस समय जो था वो डगलस जो था वो जिंदा था और मरा भी हुआ था. मतलब जिंदा और डेथ, एलाइव और डेथ दोनों के बीच में था वो. डगलस फेल्ट एज इफ ही वॉज रैप्ड इन हिज मदर्स आर्म. और डगलस को ऐसा महसूस होने लगा कि वो अपनी माँ के गोद में है. देन ही फेल अनकॉन्शियस और वो बेहोश होने लगा. द नेक्स्ट टाइम ही रिमेंबर्स वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग. अब अगली बार में बोलना यह जाता है कि डगलस कुडंट ईट दैट नाइट. यानी उस रात जो है डगलस खाना भी नहीं खा पाया. ही वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग. वो काँप रहा था, वो मतलब कमज़ोर था, काँप रहा था. ही शुक एंड क्राइड ऑन हिज बेड. वो काँप रहा था और अपने बेड पे रो रहा था. ही नेवर वेंट बैक टू द पूल. वो और वो कभी भी वापस पूल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इतना सारा इंसिडेंट होने के बाद कोई भी पूल जाएगा ही नहीं. ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड. वो जो था पानी से बहुत ज़्यादा डर चुका था और जितना हो सके वो पानी को अवॉइड करता था, क्योंकि उससे वो डरा हुआ था. Whenever he went near water, the terror that had seized him in the pool would return to haunt him. The fear paralyzed him. और जब भी वो पानी के नज़दीक जाता भी था तो वो जो टेरर था, वो पुल में जो उनके साथ हुआ था, वो उनको वापस से डराने के लिए आ जाता था और उनके जो फियर था उसको पैरालाइज कर देता था. यानी डर को उनके मन पे और मस्तिष्क पे हावी कर देता था. दिस हैंडीकैप स्टेड विथ हिम एज ईयर्स रोल्ड बाई. और यह जो कारण था, ये जो हैंडीकैप था, यानी ये जो बाधा थी, वो उनके साथ वर्षों तक बनी रही. मतलब हमेशा के लिए, सालों भर उनके साथ रही. इट रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. और ये जो डर था, इसके कारण से वो अपना जो फिशिंग ट्रिप्स था, यानी मछली पकड़ने जाते थे या कैनोइंग करने जाते थे, बोटिंग करने जाते थे, स्विमिंग करने जाते थे, ये सारी चीज़ें नहीं, यानी इस डर की वजह से वो सारी चीज़ें जो वो कर पाते थे पानी में रखे, वो सारी चीज़ें इसने छीन ली. फाइनली डगलस डिसाइडेड टू गेट अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर. लेकिन फाइनली जो डगलस था उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बनेगा. ही वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, एन आवर ईच डे. वो सप्ताह में 5 दिन जो है पूल पे जाता था प्रैक्टिस करने के लिए और हर दिन जो है 1-1 घंटा प्रैक्टिस करता था. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट विथ अ रोप अराउंड डगलस. और जो इंस्ट्रक्टर था उसने रस्सी से एक बेल्ट जो है डगलस के चारों ओर लगा दिया. दिस रोप वेंट थ्रू अ पुली. और ये जो रोप था वो एक पुल्ले के थ्रू बंधा हुआ था. द इंस्ट्रक्टर होल्ड ऑन टू द अदर एंड ऑफ द रोप. यानी बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि जो इंस्ट्रक्टर था वो जब डगलस को प्रैक्टिस करवाता था तो वो रोप से डगलस को चारों तरफ से बांध देता था ताकि वो जो है डूबे ना. और एक जो रोप का सिरा था, यानी एक तरफ से रोप जो है इंस्ट्रक्टर खुद अपने पास रखता था. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and Douglas went under. हर बार जो है, हर समय जो है इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे रस्सी को हल्का हल्का छोड़ता था ताकि डगलस जो है वो स्विमिंग कर सके, पानी के अंदर जा सके. Some of the old terror returned and froze his legs. लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो पानी के अंदर जाने लगा तो उसके जो पुरानी जो डर था, जो ओल्ड टेरर था, वो वापस आ गया और उसका जो पैर था उसको फ्रोज कर दिया, यानी जमा दिया. It took him 3 months to get over his fear. और उसको 3 महीने लगे अपने इस डर से बाहर निकलने में. Then the instructor taught him to breathe while swimming. और इसके बाद उसके इंस्ट्रक्टर ने बोला कि तुम जब भी तैरो उस समय सांस लो. Next he taught him to move his legs. और अगली बार उसने बताया कि तुम सांस लो और अपने लेग्स को मूव करो. और ऐसे ही धीरे 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 कर करके बिट बाय बिट ही बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस. और ऐसे ही धीरे धीरे करके बिट बाय बिट उसने क्या किया, डगलस से एक स्विमर को तैयार किया. After the training was finished, Douglas wondered if he would be terror stricken when he would be alone in the pool. अब डगलस को पूल में डर कब लग रहा था, जब वहाँ पे शुरुआत में कहानी के हम लोग देखे थे कि जब पूल में कोई आदमी नहीं था, पूल के पास क्या था, कोई आदमी नहीं था और एक बहुत बड़ा बदमाश आया और उसको पूल में फेंक दिया. तो यहाँ पे वो यही चीज़ सोच रहा है कि जब उसकी ट्रेनिंग फिनिश हुई तो वो यही चीज़ सोच रहा है कि क्या होगा जब फिर से वही वाला सिचुएशन आएगा कि मैं अकेला हूँ और फिर से उस तरह का जो डर है वो मेरे मन में स्ट्राइक करेगा, उस समय क्या होगा. He tried and tiny vestiges of the old terror did return, but now he was not afraid. धीरे धीरे करके जो पुरानी जो डर था वो उसके मन में आ रहा था, लेकिन अब इससे वो घबराता नहीं था. Not afraid of it. However, Douglas was still not satisfied.
लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक। तो वो जो है कहाँ गया, 2 माइल्स का मतलब होता है 3.21869 किलोमीटर्स। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर्स होते हैं, तो 2 माइल में 3.2 किलोमीटर्स जो है वो वेंटवर्थ लेक में तैरा। When Douglas was in the middle of the lake, he put his face under and saw nothing but bottomless water. जब डगलस जो था वो लेक के एकदम बीचों बीच था, तब उसने क्या किया, अपना मुंह पानी में डाला और उसको पानी जो था, पानी के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। मतलब क्योंकि लेक जो होता है, झील जो होती है, वो तो बहुत ज़्यादा गहरी होती है, तो उसने जब अपना मुंह डाला पानी के अंदर तो उसको झील का बॉटम दिखाई ही नहीं दे रहा था। द ओल्ड सेंसेशन केम बैक टू हॉन्ट हिम, और उसका पुराना जो ख्याल था वो उसको डराने चला आया। बट दिस टाइम डगलस वॉज स्ट्रॉन्ग, फर्दर ही वेंट टू द वार्म लेक। लेकिन इस बार क्या हुआ कि डगलस जो है वो स्विमिंग सीख चुका था, वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो इस बार इस लेक से डरा नहीं। ही स्वैम टू द अदर शोर एंड बैक, वो अगले छोर पे गया और वापस आया। ही वॉज थ्रिल्ड विथ जॉय एज ही हैड कंक्वेयर्ड द हिज फियर ऑफ वाटर। वो जो है बहुत ज़्यादा थ्रिल, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी से फूला नहीं समाया। पानी से जो उसको डर लगता था उस पर उसने विजय प्राप्त कर ली। दिस एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर हिम, और ये जो एक्सपीरियंस था उसके लिए बहुत महत्व रखता था। ही एक्सप्लेन्स दैट डेथ वॉज पीसफुल बट इट वॉज द फियर ऑफ डेथ दैट क्रिपल्ड अ पर्सन। वो ये बताता है कि जो मृत्यु है वो पीसफुल होती है, यानी डेथ जो है वो बहुत शांतिजनक होता है, लेकिन जो डेथ का डर है वो आदमी को परेशान कर देता है। हेयर ही क्वार्टर्स प्रेसिडेंट रूसेवेल्ट सेइंग ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। यानी यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है रूसेवेल्ट, वो ये बताते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी हमें केवल डर से ही डरना चाहिए, डर को अपने मन पे हावी नहीं करना चाहिए। बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस्ड डेथ एंड द टेरर दैट इट कुड प्रोड्यूस हिज विल टू लिव समवेयर ग्रीव इन इंटेंसिटी। क्योंकि उन्होंने खुद ही डेथ को और टेरर को, यानी डर को और मृत्यु को खुद अपने मन से कहीं ना कहीं महसूस किया था।